बात बहुत पुरानी है। एक गांव था धर्मपुर। यह गांव अपनी हरियाली और शांत जीवन के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इसी गांव में दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। रमेश बड़ा था और मेहनत और भाग्य के मेल से उसने बहुत धन संपत्ति कमा ली थी। उसके पास गांव के सबसे बड़े खेत थे, एक पक्का मकान था और वह गांव के गिने चुने धनी लोगों में शामिल था। वहीं उसका छोटा भाई सुरेश था। सुरेश मेहनत में कोई कमी नहीं करता था, पर उसका हाथ कुछ तंग ही रहता था। वह अपनी छोटी सी झोंपड़ी और एक छोटे से खेत में जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहा था। उसकी पत्नी भी गांव में छोटे मोटे काम करके उसका साथ देती थी। दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर एक झगड़ा हो गया था। रमेश धनी होने के कारण अहंकार से भरा था और वह सुरेश को अक्सर गरीबी का ताना मारता था। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातचीत कम हो गई और रिश्ते में एक कड़वाहट आ गई थी। सुरेश मन ही मन बहुत दुखी रहता था, पर अपनी लाचारी के आगे चुप रह जाता था। एक दिन की बात है, सुरेश अपने खेत की मेड़ पर बैठा उदास मन से सोच रहा था कि कैसे अपनी गरीबी दूर करे। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वह एक कलम थी, एक जादुई कलम। वह कलम सोने जैसी चमक रही थी और छूने पर उससे एक ठंडी लहर महसूस हुई। सुरेश ने सोचा, यह कैसी कलम है? उसने उत्सुकतावश पास पड़े एक पत्थर पर कलम चलाई और लिखा, आज अच्छी बारिश हो जाए। यह लिखते ही आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। सुरेश हैरान रह गया। वह तुरंत दौड़कर अपनी झोंपड़ी में आया और एक फटे पुराने कागज पर कलम से लिखा, मुझे आज रात भर के लिए पहनने को नए कपड़े मिल जाएं। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके पास सचमुच नए साफ सुथरे कपड़े रखे हुए थे। सुरेश को यकीन हो गया कि यह कलम सचमुच जादुई है। अब सुरेश की किस्मत बदल गई। उसने कलम से अपने लिए एक छोटा सा पक्का घर मांगा, फिर एक दूध देने वाली गाय मांगी। जादुई कलम ने उसकी हर नेक इच्छा पूरी कर दी। वह अब गरीब नहीं रहा, पर उसने यह जादू किसी को नहीं बताया। पर कुछ ही दिनों में रमेश को अपने भाई के बदलते हालात पर शक होने लगा। सुरेश का घर अब बड़ा था, उसके खेत लहलहा रहे थे और वह अब खुश और संतुष्ट दिख रहा था। रमेश ने एक दिन सुरेश को बुलाया और गुस्से से पूछा, तू इतना अमीर कैसे हो गया? क्या तूने कोई चोरी की है? सुरेश जानता था कि वह सच बताएगा तो रमेश उस कलम को छीनने की कोशिश करेगा, पर उसकी अंतरात्मा ने कहा कि झूठ बोलना ठीक नहीं। उसने अपने बड़े भाई को पूरा सच बता दिया और उसे वह जादुई कलम दिखाई। रमेश की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा, यह कलम अगर मेरे पास आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने मीठी मीठी बातें करके सुरेश से वह कलम मांग ली। सुरेश ने अपने बड़े भाई को खुशी खुशी कलम दे दी और चेतावनी दी, भैया, इस कलम का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे और जरूरी कामों के लिए करना। लालच में आकर गलत इच्छाएं मत करना, नहीं तो यह अपना जादू खो देगी। रमेश ने सिर हिलाया, पर उसके मन में लालच का राक्षस जाग चुका था। कलम हाथ आते ही रमेश ने सबसे पहले गांव के साहूकार से कहा कि वह उसका सारा कर्ज माफ कर दे। ये होते ही उसने कलम से लिखा, मुझे ढेर सारा सोना और हीरे जवाहरात मिल जाए। पल भर में रमेश का घर सोने के सिक्कों और कीमती पत्थरों से भर गया। रमेश पागल हो गया। अब उसने और भी बड़ी इच्छाएं करनी शुरू कर दी। उसने लिखा, मेरे घर के सारे अनाज के बोरे हीरे से भर जाएं। पर इस बार कुछ नहीं हुआ। वह नाराज होकर फिर लिखा, मुझे राजा बना दो। तब भी कुछ नहीं हुआ। रमेश को सुरेश की चेतावनी याद आई, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने क्रोध में आकर कलम से लिखा, मेरे दुश्मन यानी मेरे छोटे भाई सुरेश का घर राख हो जाए। जैसे ही उसने यह लिखा, कलम का सोना रंग काला पड़ गया। कलम तड़प कर रमेश के हाथ से छूट गई और जमीन पर गिरकर टूट गई। उसी पल रमेश के अपने घर की छत का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। उसने डर कर देखा तो उसके सोने के ढेर अब पीले पत्थरों में बदल चुके थे और हीरे अब कांच के टुकड़ों जैसे लग रहे थे।